रक्षक वीर। किस आधार पर तुम ये दोष लगा रहे हो चंडाल सिंह? महाराज, आप ही सोचिए, कुछ दिन पहले तक हमारी राजकुमारी कितनी सकुशल, कितनी सुरक्षित रहती थी, लेकिन जब से ये वीर आया है, तब से राजकुमारी के सिर पर जैसे विपत्तियों का पार टूट गया है। कभी कुलदेवी के मंदिर के बाहर हमला हो जाता है, कभी जानवर आक्रमण कर देता है, और अब ये विष। इन सब में उसे बचाता कौन है? ये वीर। कहीं से आसमान से टपक पड़ा है एक महानायक, जिसे सब पता चल जाता है। आप ही सोचिए महाराज, ये संयोग की बात है या सोची समझी साजिश? ये कौन कह सकता है? महाराज, संभव है, ये भी तो संभव है महाराज कि यही वीर राजकुमारी के ऊपर बार बार प्रहार करता हो और फिर खुद ही उन्हें बचाता भी हो। ताकि सब लोग इसे अपने सर पर बिठा लें। बिठाइए बिठाइए चकाचक, और अपना विश्वास पात्र बना ले। बनाइए महाराज, मैंने तो अपना धर्म निभाया। मैंने तो पहले ही सचेत किया था सेनापति जी को, महामंत्री जी को। इसके परिवार, कुल और जात का पता लगवाइए। नहीं लगवाया, चकाचक। आप ही बताइए महाराज, जिसके माता पिता का पता नहीं है, कहां जन्मे हैं इसकी कोई खबर नहीं है, कहां पड़ा है इसका कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा व्यक्ति किसी का शत्रु या मित्र होगा, ये कैसे कह सकते हैं? कैसे हो सकता है? आप ही बताइए महाराज। वीर। जी महाराज। अभी तुम जा सकते हो, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। जाओ, जाकर अपना दायित्व निभाओ, और ध्यान रहे इस घटना के बाद राजकुमारी एक पल के लिए भी असुरक्षित नहीं रहनी चाहिए, समझ गए? जी। जाओ। महाराज, आपने उसे अपना दायित्व संभालने भेज दिया। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं कि उससे राजकुमारी की जान को खतरा है? बस करो चंडाल सिंह, बस। बिना प्रमाण के तुम अभियोग पे अभियोग लगाए जा रहे हो वीर पर। अगर आज वीर नहीं होता तो राजकुमारी विषैला भोजन खा के अपने प्राण गंवा चुकी होती।
वीर ना होता तो हम अपनी पुत्री आज खो चुके होते। इसका मतलब सैनिक सही था। हमारे भोजन में जहर। और हमने उसे उसका दायित्व निभाने के लिए इसलिए भेजा है कि इस कार्य के लिए हमें उससे ज्यादा योग्य व्यक्ति मिल ही नहीं सकता। और हां, वीर को यहां से भेजने का एक और कारण है चंडाल सिंह। तुम हमारे संबंधी हो, हमें तुम्हारे मान की चिंता है। सैनिक के सामने हम तुम्हारा तिरस्कार नहीं करना चाहते, किंतु आज के बाद अगर बिना किसी प्रमाण के तुमने वीर पे या किसी भी व्यक्ति पे लांछन लगाने की कोशिश की तो हम दोबारा तुम्हारा मान नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे तुम्हारा मान। सेनापति जी। जी महाराज। जाइए और वीर से बात कीजिए और उसे आभास कराइए कि हमारा विश्वास उस पर से कम नहीं हुआ है, बल्कि इस घटना के बाद और भी दृढ़ हो गया है। आभास कराइए उसे, जाइए। जी महाराज। हर बार हम सैनिक के बारे में गलत साबित होते हैं, हर बार हम उसे गलत परखते हैं। वो हमारी जान बचा रहा था और हमने उसे कितना भला बुरा सुना दिया। मैं इस राहुकाल का क्या करूं मैं इस राहुकाल को लेकर। मैं सोचती कुछ हूं, हो कुछ और ही जाता है। मैं चाहती हूं कि ये राजमहल के अंदर जाए, पर ये गया ही नहीं। वाह, नहीं गया ये। अब देखो, इसे तंत्र साधना करने बैठ गया है। तंत्र साधना नहीं 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 गुलिका, इस तरह तो तू अपने उद्देश्य में कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। कुछ तो करना होगा, कुछ करना होगा। क्या करूं मैं बिल्कुल सही सोच रही थी कि गुलिका राहुकाल की बहन होकर भी उसे मारना चाहती है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे जीते जी राहुकाल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बाहर कहाँ जा रहे हो? मैं और मेरा दोस्त ये काम छोड़कर जा रहे हैं सेनापति जी। पर नहीं सेनापति जी, नहीं, मुझसे दायित्व और नहीं संभाला जाएगा। बहुत शांति से मैं अपना दायित्व निभा रहा था, लेकिन हर बार मुझे गलत साबित किया गया। मेरे कार्य पर, मेरे दायित्व पर संदेह किया गया सेनापति जी। सेनापति जी, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है, केवल मेरा स्वाभिमान। आप ही बताइए, अगर वो भी कोई मुझसे छीन लेगा तो क्या रह जाएगा मेरे पास? राजकुमारी जी मुझे पसंद नहीं करती। वो कहती है कि मैं उन्हें अंगरक्षक के रूप में स्वीकार नहीं। अब आप ही बताइए, क्यों सहता रहूं या अपमान? आज मुझे लगा था कि राजकुमारी ने मुझे अंगरक्षक के रूप में स्वीकार कर लिया और अब मुझे अपने कार्य में कोई अड़चन नहीं आएगी। और फिर रात को ये दुर्घटना हो गई और फिर मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया गया, केवल इसलिए कि मेरे परिवार, जात पात, कुल, इन सब का कोई पता नहीं। मैं
मैं मानता हूं कि मेरे पास समाज के सवालों का कोई जवाब नहीं, लेकिन सेनापति जी इसका यह मतलब नहीं कि मेरे हर कार्य पर संदेह किया जाए। वीर, तुम जानते नहीं, तुम्हारे जाने के बाद महाराज ने चिंताल सिंह को बहुत डांटा। देखो वीर, महाराज को तुम पर कतई संदेह नहीं है। सेनापति जी, आज संदेह नहीं, लेकिन कल संदेह वापस आ सकता है, क्योंकि लोग तो यही कहते हैं ना कि जिसके माँ बाप का पता नहीं उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कीजिएगा सेनापति जी, लेकिन दोबारा ये अपमान में नहीं सह पाऊंगा, इसलिए मुझे अपने दायित्व से आजाद कीजिए। मैं अंगरक्षक के पद को त्याग था। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लो वीर, समझने की कोशिश करो। नहीं सेनापति जी, ये निर्णय मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। आपकी कोई भी बात मुझे रुकने पर विवश नहीं कर सकती। मैं योद्धा था, योद्धा हूं और योद्धा ही रहूंगा। जब भी मेरे राज्य या महाराज को मेरी आवश्यकता होगी, मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा, लेकिन अपना दायित्व निभाते हुए अपना और अपमान नहीं सह सकता मैं सेनापति जी। मुझे आज्ञा दीजिए। रुकिए राजकुमारी, कहाँ जा रही हैं आप? राजकुमारी रुक जाइए। सैनिक, ये हम क्या सुन रहे हैं सैनिक? तुम अंगरक्षक के पद को त्याग देना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम अंगरक्षक के पद को त्याग दोगे और यहां से चले जाओगे? अगर हम ही तुम्हें इस पद से मुक्ता करें तो? मुझे इस पद पर सेनापति जी ने नियुक्त किया था, इसलिए अपना त्याग पत्र भी मैंने उन्हें ही दिया है और वजह भी उन्हें ही बता दी है मैंने। सैनिक, शायद तुम भूल रहे हो हम राजकुमारी हैं। हमारा ओहदा सेनापति के ओहदे से कई बढ़कर है और इस अधिकार से हम तुम्हारा पद त्यागना ही अस्वीकार करते हैं। इस पद को स्वीकार करने का निर्णय भी मेरा था और इसे छोड़ने का निर्णय भी मेरा ही होगा।
ये मेरा मौलिक अधिकार है राजकुमारी, और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। आप राजकुमारी, मैं आपके पद का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे निर्णय को भी मान लेना चाहिए, क्योंकि अपनी इच्छा से इस राज्य में हर किसी को अपना कार्य चुनने का अधिकार है, मुझे भी। प्रणाम। ना दुस्साहस, अकड़ देखिए इसकी, किस तरह बात करके गया आपसे। इसके व्यवहार से तो ऐसा लगता है जैसे ये अपने आप को सैनिक नहीं, कहीं का राजकुमार समझता। राजकुमार जी, क्या सोच रही हैं? राजकुमारी जल्दी में कहाँ निकल गई? चंद्र महोत्सव गुलिका, चंद्र महोत्सव। चंद्र महोत्सव में तुम राहु काल को दमयंती से मिलवा सकती हो। एक बार राहु काल दमयंती को देख ले, फिर होनी को होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। क्या वीर पद छोड़कर चला गया? जी पिताजी, इसके लिए हम अपने साथ साथ मामा श्री को भी जिम्मेदार मानते हैं। हमसे गलती ये हुई कि हमने सैनिक के इरादों पर संदेह किया, पर मामा श्री, सच सामने आने के बाद भी मामा श्री ने उस पर उंगली उठाई, उसके स्वाभिमान को आहत किया। आप सही कह रही हैं राजकुमारी, इसीलिए हमने चंडाल सिंह को बाहर काटा। लेकिन सैनिक के चले जाने के बाद पिताजी, सैनिक को तो यही लगेगा ना कि आपके मन में अभी भी उसके लिए संदेह है। वीर के सामने हमने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि एक सैनिक के सामने चंडाल सिंह को डांटना हमें उचित नहीं लगा। क्योंकि वो हमारा भाई है ना? वो हमारे चाचा श्री का बेटा है। आपने उसे उपसेनापति का पद दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। किंतु वीर के साथ अन्याय हुआ है और इसके लिए वीर के सामने ही चंडाल सिंह को दोषी और वीर को निर्दोष साबित करना आवश्यक है। जी पिताजी, हमें सैनिक को यह बताना होगा कि हमें उस पर विश्वास है, मामा श्री पर नहीं। मामा श्री का पद चाहे कितना भी ऊंचा हो, पर कोई भी पद किसी दूसरे इंसान के स्वाभिमान से ऊंचा नहीं हो सकता। ये हैं वो पौधे। इस बगीचे में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं। इन पौधों को रजनीकर कहते हैं। इन पौधों के फूल केवल रात को खिलते हैं और इनमें चिकित्सा की जादुई शक्ति होती है। आओ ये देखो, ये बेंजानिया है। क्या हुआ गुरुजी? ये सफेद पांव के निशान किसके हैं?
काली शक्तियां राज्य में प्रवेश कर चुकी हैं। हमें अत्यधिक सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। अय्यारी की पिछली परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल हुए, उनसे कहिए कि आकर मुझसे मिलें। जी गुरुजी। मुझे सेनापति को सचेत करना होगा। इन सफेद पद चिन्हों का अर्थ है महाराज, महारानी और राजकुमारी के प्राणों को खतरा है।